क्या रे? फोन करता है, चोरी छुपे फोन करता है, घूर रहा है मुझे। नहीं। कभी न कभी ऐसा होगा, मुझे अच्छी तरह पता था। इसलिए मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। 1000 बार बुलाया लेकिन नहीं सुना। लेकिन उसने सुन लिया, तुमने नहीं। अब 1 मिनट भी इस एरिया में नहीं रह सकते। पैक योर पैक प्लीज। मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। हाँ? क्यों 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 नहीं आएगी? क्यों क्यों नहीं आएगी? बोल क्यों? अगर पति कहे आग पर चलने को तो पत्नी आग पर चल देती है, उसे कहते हैं असली पत्नी। मेरे पति को मरे 6 साल हो गए हैं। 6 फुट 2 इंच का मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू कह रही कि पति मर गया? तू पापी, बहुत बड़ी पापी है। हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। सिर्फ पैसे के लिए तुमने अपने बीवी को नीच कहा था। उसी दिन तुम मेरे लिए मर चुके हो। यस 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 यस। मेरे मरने की वजह से ही LIC वालों ने 1 करोड़ रुपए दिया। 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ रुपए के लिए अपने जिगरी दोस्त को ही खूनी बना दिया। और 1 करोड़ रुपए के लिए तुम मुझे भी कभी ना कभी मार सकते हो। हाँ। तू समझ नहीं रही है। हे, आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ ना, जितनी भी चाहूँ उतनी एक दिन में लड़कियों के साथ जी सकता हूँ। लेकिन तेरे पीछे मैं घूम रहा हूँ। क्यों क्यों बताना? क्योंकि मैं फ्री में सो चुकी हूँ और वो सब तो पैसे मांगते हैं ना। तू तो खर्चा भी नहीं करता है। छी 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 छी। क्यों तू इतने गिरे हुए शब्दों से बात कर रही है? मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन मैं बुरा इंसान भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है, जब मैंने तुमसे शादी किया था मेरे पास पैसा नहीं था। अभी बहुत सारा पैसा कमा लिया, अच्छे से रहना है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया, लेकिन तुम आ ही नहीं रही हो। इडियट इडियट इडियट। हाँ मैं नहीं आऊंगी, हाँ नहीं आऊंगी मैं। विश्वा मेरे भरोसे नीला को छोड़कर गए हैं। ओह, इसे उनके हाथ में सौंपने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओहो,
उसके जेल से बाहर आते ही इस बच्ची को उसके पास सौंप कर तुझे खूनी बना दिया, और मेरा पति खुद करोड़पति बनकर जी रहा है तो उसे ये बताएगी और वो आकर मुझे मार देगा, यही ना? अगर मैं तुझे फंसाना चाहती ना तो तू जब जिंदा आया था उसी वक्त फंसा देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? तुझसे शादी करके जो पाप किया था इसलिए, और इस बच्ची को बचाने के लिए सारा सच छुपाकर गूंगी बन गई मैं। इस सब की वजह यही है ना, इसे जिंदा रहने की वजह से। अरे हैवान, इससे तुझसे बचाने के लिए दूर थी मैं, लेकिन जब तू इसे मारने के लिए सोच लिया है तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। बस हो गया तुम्हारा अत्याचार। क्या 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 करने वाली है तू? तूने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करूंगी मैं। किस मंदिर में जाकर नारियल फोड़कर माफी मांगेगी तू? मंदिर में नहीं, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। इतने दिनों से मैं गूंगी बनकर थी, लेकिन आज के बाद मैं बोलने वाली हूँ, तेरे बारे में सारा सच बताने वाली हूँ। सारा सच बताकर तुझे मैं सलाखों के अंदर भेजने वाली हूँ। जिसे जो चीज जब भी करना चाहिए उसे तभी वो करना चाहिए। मेरे बारे में सच्चाई जानने वाले लोग या अपनी जान दे देते हैं या तो सुपरिटेंडेंट सर, विश्वा भाग गया। हो जाएगा, हो जाएगा। सर आपने बुलाया था? ठीक है सर। ओके सर। सुन, एक एक्टर की हमने ब्लू फिल्म बनाई थी ना, उसकी 5000 कॉपी बनाने को बोला था, बनाया? आज इवनिंग में रेडी हो जाएगा सर। हाँ, 1-2 कॉपी सिंगापुर भेज देना, 2000 कॉपी दुबई भेज देना। ठीक है सर। जाओ। ए, सर ऊपर का काम हुआ क्या? बस थोड़ी देर में हो जाएगा सर। अरे जल्दी करने को कहो, घर खाली करना है। ए बाहर जाओ वरना तुम लोग को गोली मार देंगे। यहाँ पर डोनेशन वगैरह कुछ नहीं देंगे। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्या काम है तुम्हारा? तकलीफ उठा रहे हैं सर। ए यहाँ क्या काम है? सर एक अच्छे काम के लिए हम लोग डोनेशन मांगने आए हैं सर। इसके लिए आप सब गन वगैरह दिखा के यहाँ हमें कोई नहीं भगा है। रहे हैं सर। चले जाओ यहाँ से, जल्द से चले जाओ यहाँ से। जा रहे हो या तुम लोग को गोली मार दूं? रुको, रुको, रुको। जब जवान और लड्डू जैसी लड़की एक साथ खड़ी हो, तू कचरे जैसा ऐसा क्यों खड़ा है बीच में? ये खुद घर ढूंढते यहाँ आई है और तुम इन्हें गन दिखा रहे हो, बेवकूफ कहीं के। तुम ऊपर जाके रेडी करो। मैं बच्चों को लेके आता हूँ, जाओ। डोनेशन ही चाहिए ना, देता हूँ। मेरे स्टेटस के हिसाब से 200-400 अच्छे नहीं लगेंगे ना? 5000 या 10,000 देता हूँ, हाफ आवर में। मेरे साथ ऊपर चलो। ब्रह्मचारी नीलकंठ ब्रह्मचारी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। पुलिस! ए, सब लोग आओ! बचाओ! ए, तुम में से कोई भी आगे आया ना तो तुम्हारा बॉस पास हो जाएगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, और तो नीचे। आ जाओ बच्चों, ये सारी गन्स उठा लो, घर जाके खेलते। यार एक कमीने, हर हफ्ते एक घर बदलेगा, फिर घर ढूंढने वाले पुलिस को पैसा देकर उसे पटाएगा, और जो राजी नहीं हुआ उसे मारकर घर के अंदर दफना देगा। कितने केसेस है रे तेरे ऊपर?
अभी देख तेरी वाट कैसे लगाता हूँ। ए, ये सर। ऊपर जाके सर्च करो और सभी को लेके जाओ। जी सर। मैं इसकी खातिरदारी करके इसे लेके आता हूँ। चल वे दूल्हे राजा। ठीक है ससुर जी। ये को नहीं यहाँ रखो। अश्विनी, राशिका पे देवी आ गई, जल्दी जाओ वहाँ। रसिका के अंदर देवी आ गई, ये कैसे हो गया? हाँ चलो। तुम लोग कौन हो? देवी तुम्हें क्या चाहिए बोलो। यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है, ये दोनों ही नाच रहे हैं। इन दोनों में से किसको देवी आई है पता ही नहीं चल रहा है। पंडित दारू पी लिया है क्या? देवी मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटे। तुम माता हो क्या? नहीं। चुप करो। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। आप कौन सी देवी है पता नहीं चल रहा है। भाई साहब, वली माता जी आखिर इनमें कैसे आ सकती है? वली नहीं आएगी तो क्या तेरी दादी आएगी? अपनी बकवास बंद कर। मैं एक बेवकूफ को साथ लाया हूँ, मैं इसे भगा कर आता हूँ। चल रे, चल। आप आ सकते हो। वली माता, कार्तिकेय जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वली माता, मैंने एक पार्टी शुरू की है। आने वाले इलेक्शन में मैं और मेरी पार्टी जीत जाए और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, ऐसा होगा या नहीं होगा ये मुझे बता दीजिए ना माता। होगा, तू जा। मेरे लिए काफी है माता जी। आओ अश्विनी, देखो वली माता आई हैं। वली माता तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मेरे गले में मंगलसूत्र पहनो। ठीक है, मैं पहनाता हूँ ना। तू पहनाएगा तो खून की उल्टी करेगा। मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। फिर किसके हाथों से पहनना चाहोगे वली माता? इस भीड़ में एक लड़का है जिसका नाम अश्विनी है, वो मुझे पहनाएगा। अरे अश्विनी, माता जी खुद कह रही है, जाके मंगलसूत्र पहनाओ। अरे मंगलसूत्र पहना। माता जी बहुत इज्जत दे रही है। अश्विनी ये लो मंगलसूत्र पहना दो। अश्विनी, देवी गई ना पंडित जी? सभी देवी भाग गई, अब मैं भी भाग जाता हूँ। अश्विनी, तुमने एक लाफा मारा और देवी चली गई, लेकिन देवी जाने से पहले मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ये बोल के गई हैं। मेरे लिए ये काफी है। आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चलो निकलो। देखो रसिका, मजाक की भी एक हद होती है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अश्विनी, आज तो तुम मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने से बच गए, लेकिन एक दिन तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना ही होगा। आओ सब देखो, जो मैं कहती थी ना वही सब कुछ हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी पोती माँ बनने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ। दादी, दादी मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मदर, मैं माँ बनने वाली हूँ। पापा, पापा मैं माँ बनने वाली हूँ। पापा, दादी, दादी मैं माँ बनने वाली हूँ। अश्विन, अश्विन मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छी तरह देखकर बोलो, ये आम उल्टी भी हो सकती है। देखो बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। छोटी मालकिन माँ बनने वाली है। वाह वाह, तुमने मुझे खुश कर दिया। ये लो, सब लोग ले लो, सब ले लो। ये लो, ये लो, तुम भी लो। ए मदन, मेरी पोती माँ बनने वाली है, ये सारी बातें पूरे गांव में बता दो। इसे त्योहार की तरह मनाओ। नाच रे नाच, नाच रे नाच, नाच रे नाच, नाच रे नाच, जोर से नाच। जोर से नाच। क्या हो रहा है डैड? वो छोटी बच्चे की माँ बनने वाली है इसलिए सारा गांव नाच रहा है और आप भी नाच रहे हैं। बेटे, वो लोग छोटी मालकिन को बच्चा होगा इस खुशी में नाच रहे हैं ना, और मैं मरने की खुशी में नाच रहा हूँ। डैडी, आप क्या कह रहे हैं? ये जरूर कामयाब होगी। छोटी मालकिन कैसे मरेगी मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, वो खुद ही मर जाएगी। ये जानना चाहते हो? मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तेरी शक्ल को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर से मिलने मैं शहर के एक हॉस्पिटल में गया था, और वहाँ लेडी डॉक्टर के पास अश्विनी और उसके ससुर को मैंने डॉक्टर से बात करते देखा। वो दोनों डॉक्टर से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे, ऐसा मुझे वहां पता चला। मैंने एक वहां के कंपाउंडर से उनके बारे में पूछा था। ये जिंदगी का रहस्य है। मैं बहुत सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अंदर दादाजी है और उसकी बेटी माँ बनने वाली है। इससे तो वो मर जाएगी। इनके दामाद जी को बहुत जल्दी थी ना, यही बात है। दवा लाने के लिए डॉक्टर ने कंपाउंडर को वहां पे बुलाया था। कंपाउंडर चिट्ठी लेकर बाहर आया तो मैंने उसे रोक लिया। इतने पैसे? पर मुझे क्या करना होगा? गर्भ को मजबूत करने के लिए और दवाइयां हैं ना।
हाँ है ना। तो तुम इस गोली के बदले वो गोली दे दो। लेकिन ये गलत है। ये गलत नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं तो सिर्फ गोली बदल दूंगा, आपका काम हो जाएगा। अभी तक अश्विनी छोटी को दे रहा है वो गोली रोकने के लिए नहीं, गर्भ बढ़ाने के लिए है। अभी वो गर्भवती हो गई है, अभी किसी भी तरह से वो छोटी को बचा नहीं सकता। उसके मरते ही अश्विनी तड़प कर मर जाएगा, इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आएगा। आपसे उसने 1000 रुपए लेकर दवाई बदल दी, दूसरे से 2000 रुपए लेकर वो सच्चाई नहीं बताएगा, इसकी क्या गारंटी है? वो बताएगा लेकिन वो अभी बताने के लिए जिंदा नहीं है। जब वो रोड पर चल रहा था तो उसको हमारे ड्राइवर ने गाड़ी से उड़ा दिया। पुलिस की नजर में वो एक एक्सीडेंट है। राजा तुरंत फैसला करता है, लेकिन भगवान सोच समझकर फैसला करता है। अभी मैं भगवान का रूप बन गया हूँ। हे, अभी सब खुशी में नाचो रे, नाचो रे नाचो, धमाल से नाचो रे, नाचो रे नाचो, अरे नाचो रे नाचो रे, जोर से अरे नाचो, जोर से नाचो। अश्विनी, डॉक्टर ने आपको अंदर बुलाया। अश्विनी, मैं भी आती हूँ। नहीं दादी, मैं जाकर आता हूँ। हाँ? साहब जी। नहीं, मैं नहीं, तुम जाओ। आओ अश्विनी। आप पेशेंट के पति हो या यमराज? डॉक्टर। तो क्या, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने वो दवा नहीं दी। पापा बनने के लिए और सारे गांव में वाह वाह कराने के लिए तुमने उस बेचारी का ये हाल बना दिया, और तुमने वो दवा भी नहीं दी ना। डॉक्टर, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो रोज दवा देता था। अगर रोज दवा देते थे फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यही तो दवाई देता था मैं, ठीक से देखिए। नो, मैंने ये दवा नहीं लिख कर दी थी। ये गर्भ को रोकने के लिए नहीं, गर्भ बढ़ाने की दवा है। माय गॉड, डॉक्टर, वो लड़की आज तक यही दवा खाती रही। डॉक्टर, आपने तो लिख कर दी थी ना, मुझे नहीं पता। नो, मैंने ये दवा नहीं लिख कर दी थी। डॉक्टर, आपकी लिखी हुई दवाई मुझे कंपाउंडर ने दी, आप चाहिए तो उससे पूछ लीजिए। वो एक्सीडेंट में मर चुका है, कहीं गलती हुई है। आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे गोली के बारे में क्या पता। मैं तो आपके भरोसे पर हूँ, छोटी मालकिन को कुछ नहीं होगा ना? बोलिए डॉक्टर, बोलिए ना। माफ कीजिए मिस्टर अश्विनी, गलती हो गई, ये सोचने से अच्छा है आगे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी छोटी मालकिन जिंदा रहनी चाहिए। हमने उसका चेकअप किया है, अब हम उसका एबॉर्शन नहीं कर सकते। नॉर्मल हो तो हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इस गोली के खाने वाले का गर्भ निकाला जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, और ऐसी हालात में ऑपरेशन करना हमारा काम नहीं अश्विनी। डॉक्टर, चाहे जितना पैसा खर्च हो, छोटी मालकिन को बचा लीजिए। अभी पैसे से कुछ भी नहीं मिस्टर, बचपन से ही उसे बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा है। अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो यही जवाब मिलेगा। उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं, हम उसे हॉस्पिटल में रखकर तकलीफ नहीं देना चाहते, आप उसे जल्दी से ले जाइए। क्या कहा तुमने? छोड़ दो, क्या छोड़ कहा दो तुमने? मुझे। मेरी छोटी मालकिन नहीं मर गई, मेरी छोटी मालकिन नहीं मर गई, नहीं मर गई मेरी छोटी मालकिन। जानवरों की तरह व्यवहार मत करो, जब वक्त था तब नहीं संभले, बेवकूफ। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन आपकी तरह जानवर नहीं हूँ। गोली दूसरी देकर हम बचा नहीं सकते, आराम से कह दिया। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की हो ना। मेरी छोटी मालकिन मर जाएगी कहते हो, क्या मैं उसको झेल नहीं सकता हूँ? ये लो, लिखो, मेरी छोटी मालकिन कब मरेगी, कितने बजे मरेगी, ये सब मुझे लिख कर दे दो, लिख कर दे दो मुझे डॉक्टर, लिख कर दे दो। उसकी जान जाएगी ये तो तय है अश्विनी, लेकिन कब और कितने बजे ये हम नहीं कह सकते। जानता हूँ, मैं जानता हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने डॉक्टर काम करते हैं, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी नीचे एक मंदिर बना कर रखा है। मुझे भी आपके पढ़ाई पर भरोसा नहीं है, मैं भी भगवान को मानता हूँ, सबको बचाने वाला ये भगवान मेरी छोटी मालकिन को भी बचाएगा, बचाएगा, जरूर बचाएगा। अश्विनी, डॉक्टर ने क्या कहा? डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी ही तबीयत खराब हो गई थी। बाप रे, मैं तो डर गई। मेरा बच्चा तो ठीक है ना? सही सलामत पैदा होगा। चलो चुटकी, तेरी नजर उतारनी होगी, सारे गांव वालों की नजर तुझ पे है, चल। अश्विनी, मेरी बेटी को जिंदा रहने के लिए कितना वक्त बताया? 1 महीना, 2 महीना, क्या बताया डॉक्टर ने, बताओ मुझे। दुनिया में सबको आँख, कान, हाथ सब 2 है, लेकिन जान एक है। लेकिन छोटी मालकिन की 2 जान है, एक उनकी और एक मेरी। मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे इस वक्त यहाँ लेकर क्यों आए देवी हो? जी, तुम कौन हो मैं जानता हूँ, मैं कौन हो आप जानती हो। मेरे पैसों के बारे में तुम कुछ भी मत पूछना, तुम्हारे पैसों के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। सिर्फ पैसा लूटने के लिए तुमने पार्टी ज्वाइन की ना, मुझे पता है।
10-15 लाख तो तुम पहले ही झटक चुकी हो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अरे अरे, वो तो सेवा का दिया हुआ गिफ्ट है। अगर मैंने वो पैसे ले लिए तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस? मैं कौन हूँ? सेक्रेटरी हूँ। मेरे पीछे पुलिस आएगी? सुनो, पैसे का बैग तैयार है, उसे उठा और भाग ले। आप मुझे 25% दो हाँ। तो सब कुछ छोड़कर आपके साथ आऊंगी। अब बस भी करो, पैसे का बैग तैयार है, उठा के भाग जाओ। बेटा कन्हैया लाल, तुमने मुझे कुत्ता कहा था ना? अब देखो ये कुत्ता पार्टी को कैसे काटता है।